गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी ने अपना ये सत्संग 2 पार्ट में शेयर किया है। दोनों पार्ट इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8264। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म के सहारे मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ पहले गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, मैं अपना सत्संग यहाँ से शुरू करती हूँ कि आज से 4 साल पहले मेरे घर में गुरु जी का कैसे आगमन हुआ। तो आज से 4 साल पहले ये हुआ था कि जो मेरी मम्मी है, सबसे पहले मेरी मम्मी कनेक्ट हुई हमारे घर में और वो ऐसे हुई कि मेरी मम्मी एक बार फेसबुक वगैरह जैसे चलाते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं, तो वो सब मेरी मम्मी फेसबुक पे देख रही थी और एकदम से कई बार गुरुजी का स्वरूप, कभी गुरुजी की कोई तस्वीर, कभी गुरुजी का कोई वीडियो या उनकी कोई रील मेरी मम्मी के सामने अक्सर फ़ोन पे फेसबुक में आती रहती थी। तो उस वक्त मेरी मम्मी गुरुजी को नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि ये शिव जी का अवतार है और गुरुजी है ये कोई। मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं उनके बारे में जानती थी। तो धीरे धीरे जब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार ऐसे होने लगा कि गुरुजी की ही रील्स, उनकी वीडियो, उनका स्वरूप मेरे फेसबुक में मेरी मम्मी के सामने आता रहता था। तो वहाँ से मेरी मम्मी को एक उत्सुकता हुई जानने की, ये कौन है जो उनके सामने बार बार आते हैं। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने थोड़ा उनके बारे में ढूंढा, उनको मतलब फेसबुक में और यूट्यूब में कि ये गुरुजी ये कौन है जो उनको बार बार दिख रहे हैं। तो वहाँ से फिर मेरी मम्मी को पता चला कि ठीक है, ये गुरुजी है और ये एक शिव जी का अवतार है। और इनके बारे में मेरी मम्मी ने पढ़ा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये क्या कहते हैं, इनकी क्या पावर्स हैं, उन सब के बारे में मेरी मम्मी ने पढ़ा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरी मम्मी का उन लोगों से मिलना हो गया जो गुरुजी के पहले से ही भक्त रहे, जो गुरुजी के संगत में हैं। तो उनके साथ भी मेरी मम्मी की बातचीत शुरू हो गई। तो वहाँ से मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बहुत भरपूर नॉलेज भी हुई और उनको काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में पता चला। और वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया कि मेरी मम्मी मन ही मन गुरुजी से अपनी दिल की बात कहने लगी। कोई भी विपदा होती घर की या कोई भी नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सारी मेरी मम्मी मन ही मन गुरुजी से शेयर करने लग गई। तो वहाँ से मेरी मम्मी को जवाब भी मिलने लग गया उनका, जो भी वो गुरुजी से बातें करती थी। तो इस तरह से मेरी मम्मी सबसे पहले कनेक्ट हुई हमारे घर में। फिर उसके बाद दौर ऐसा स्टार्ट हुआ कि हमारा फिर गुरुजी का, हम सबको अवसर मिला, मुझे, मेरी मम्मी को और मेरे भाई को, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। और हमने वहाँ से गुरुजी के बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया।
तो वहाँ से हमारा एक कनेक्शन बन गया गुरुजी के साथ कि हाँ ठीक है, हम कनेक्ट हो चुके हैं अब गुरुजी के साथ। गुरुजी के सत्संग सुनने लग गए, गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगे, गुरुजी का प्रसाद जो लंगर में मिलता है हमने वो ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गुरुजी कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि हमारे घर में बहुत सालों से परेशानियां चल रही थी। किस तरह की परेशानी थी, जैसे हमारे घर में हमारे कुछ घर के अपने ही थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो हमारे घर के ही थे कुछ ऐसे लोग जो मतलब जिन्होंने हमारे घर में बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह करवा रखा था और उसका असर हमारे घर में, हमारे घर वालों में था। जैसे मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, वो मोस्टली मतलब बीमार ही रहती थी, कभी अपने पैरों के दर्द से परेशान। उनको लाइक 35-36 की एज में ही उनको शुगर भी हो गया, जो कि जबकि वो इतना मीठा खाती भी नहीं थी, तो भी मतलब उनको शुगर भी हो गया, उनके पैरों का भी मतलब इतना सूजन रहना और दर्द रहना पैर में। मतलब मेरी मम्मी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स में नज़र आई हमें, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज़्यादा था। और वो ब्लैक मैजिक सिर्फ हेल्थ तक ही नहीं था, मतलब हमारे घर के कोई भी अच्छे काम ना हो, जैसे मैं खुद बीटेक हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, तो वो ब्लैक मैजिक मतलब हमें किसी को तरक्की नहीं करने देना चाह रहा था। इस तरह का उन्होंने ऐसा करवाया था कि बीमार तो रह ही रहे, साथ के साथ इनके घर में कोई खुशियाँ ना आए, कोई काम ना बने, कोई किसी की नौकरी ना लगे, घर में शादी ना हो बच्चों की। इस तरह का हमारे साथ किया गया था। तो जब मेरी मम्मी ने गुरुजी को मानना शुरू किया, उनका मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुजी के से हर बात अपनी करनी शुरू करी, तो उसका असर ऐसा हुआ संगत जी कि मेरी मम्मी धीरे धीरे विद पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करने लग गई। आज की डेट में मेरी मम्मी के पैर में जो पहले तकलीफ थी गुरुजी को आने से पहले, उससे अब बहुत कम है उनके पैरों में तकलीफ। उनका शुगर कभी भी संगत जी, मैं ये कहूँगी, मेरी मम्मी का जो शुगर था वो कभी भी लाइक या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था या एकदम से इतना ज़्यादा लो हो जाता था कि उनको मीठा खाना पड़ता था। तो अब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का जल प्रसाद लेने से, उनका लंगर प्रसाद ग्रहण करने से ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी का शुगर अब बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मेरी मम्मी पे कि उन्होंने मेरी मम्मी पे इतना कृपा दृष्टि करी है अपनी। और मेरी मम्मी का शुगर बहुत एवरेज रहता है, लाइक जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई या लो है। और उनके पैरों का दर्द भी अब बहुत बहुत कम है हल्का फुल्का, बट उतना नहीं है जितना पहले था। और मेरी मम्मी पहले बहुत तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाती थी, कोई शुगर से रिलेटेड थी, कोई किडनी से रिलेटेड थी, तो वो मेरी मम्मी की अब सब बंद हो चुकी है। अब मेरी मम्मी कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाती है, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद और उनके लंगर प्रसाद का ही ये असर है। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, आपने मेरी मम्मी को ठीक किया। और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी आप उनको पूरी तरह से ठीक कर दोगे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे घर में ब्लैक मैजिक का असर था, उसका असर सिर्फ मेरी मम्मी पे ही नहीं था, मेरे पापा पे, मुझ पे और मेरा एक छोटा भाई है उस पर भी था। तो मेरे जो भाई है उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और उसकी इच्छा थी कि वो बाहर अब्रॉड जाए फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो हमें समझ नहीं आ रहा था गुरुजी कि हम कैसे करें। संगत जी, हम नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग नहीं हैं कि हम सोच सके कि हम अपने भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेज दें, क्योंकि भाई ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन इंडिया में कर ली थी, तो वो मास्टर्स के लिए जाना चाहता था। तो संगत जी, हमारे पास हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि क्या कहते सोच सकते ये चीज़ कि भाई को विदेश भेज दे। लेकिन हमने कोशिश करी, हमने एक बार बात करी, हमने उसकी फ़ाइल लगाई। और ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि जिससे हमने मेरे भाई की बाहर जाने की फ़ाइल लगाई, वो भी गुरुजी की संगत ही निकली। और ये मुझे तब पता चला जब हम उनके ऑफिस में, उनके कैबिन में बैठ के हम उनसे उनके जो वीज़ा वाले थे उनसे, मतलब जो उसकी फ़ाइल लगाने वाले थे उनसे जब हम बात कर रहे थे, तब हमें पता चला कि वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप प्रेजेंट था उस कैबिन में जहाँ हम उस लेडी से बात कर रहे थे। और तब मेरे को उस दिन विश्वास हो गया कि ये जो गुरुजी का यहाँ स्वरूप है, इसका यही मकसद है कि गुरुजी ही मेरे भाई को बाहर भेजना चाहते हैं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि 1 महीने में मेरे भाई का सारा काम बन गया, उसका वीज़ा भी आ गया और मेरा भाई बाहर अब्रॉड हायर स्टडीज़ के लिए चला गया।
तो मैं तो ये गुरुजी का चमत्कार ही मानती हूँ कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो बच्चों को बाहर भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वो गुरुजी की वजह से ही उन्होंने हमारा हाथ थामा और मेरा भाई बाहर चला गया। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ फिर से गुरुजी आपका, कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे भाई को भी ब्लेस किया और उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा, जो हमारे लिए एक सपने जैसा था और उस सपने को आपने ही साकार किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरु संगत जी अपने बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक का बहुत असर रहा है जॉब्स में, और मेरी जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। उसके बाद मेरी अभी शादी भी नहीं हो रही है। तो क्या कहते हैं, गुरुजी की कृपा से मुझे 5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, एक टाइम ऐसा आया कि 1 साल का गैप आ गया था और मैं उस वक्त जॉब नहीं कर रही थी। कुछ ऐसी समस्या आ गई कि नहीं जॉब हो पाई, वो शायद ब्लैक मैजिक का असर था। और 1 साल तक मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे जॉब कहीं नहीं मिली। हालांकि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 1 साल घर पे बैठी रही, क्योंकि मुझे इंटरव्यू कॉल आ रही थी तो वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे थे। पता नहीं उसका क्या रीज़न है, जो भी है। लेकिन फिर एक दिन कुदरती ऐसा हुआ, मुझे एक जगह से इंटरव्यू कॉल आई। वो गुड़गांव की कंपनी थी और बहुत अच्छी एमएनसी थी। वहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया। उस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस कंपनी के इंटरव्यू राउंड्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैं डर के मारे खुद से कभी अप्लाई ही नहीं करी उस कंपनी के लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका टेक्निकल राउंड, उसके सब राउंड्स बहुत हार्ड होते हैं। तो मैंने कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। पर कुदरती वहाँ से मुझे खुद कॉल आया। उन लोगों ने बहुत प्लीज़ किया कि आप इंटरव्यू दीजिए हमारे को, और मैंने गुरुजी का नाम लेके अपना इंटरव्यू वहाँ दे दिया और मेरा वहाँ पे जॉब सिलेक्शन भी हो गया। और गुरुजी की कृपा से मैंने वहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया। तो अभी गुरुजी का फिर से मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि आपने मुझे जॉब दिलाई और मैं बहुत सेटिस्फाइंग जॉब में काम कर रही हूँ। और अब सत्संग का ये पार्ट है जो मैंने दे दिया है। अब आगे जो मैं सत्संग में बात करूँगी, मैं ये बताऊँगी कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ कि अभी तक मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पाया है। इस सत्संग को अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में कंटिन्यू करूँगी और यही कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, हाँ सब गुरुजी से जुड़ के रहे। गुरुजी की प्यारे संगत को मेरा नमस्कार, और यही कहूँगी कि गुरुजी के शरण में रहे हमेशा, क्योंकि गुरुजी हर उस इंसान को ब्लेस करते हैं जो सच्चे दिल से उनके शरण में आता है। और बस मैं यहीं आज अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी के सत्संग का पार्ट 2। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। मैं अब अपने प्यारे संगत जी, मैं अपने सत्संग का सेकंड पार्ट देने जा रही हूँ। अभी मैंने जो सत्संग दिया उसमें मैंने काफ़ी कुछ अपने घर से बारे में बताया। अब मेरे सत्संग में मैं फिर से अपने घर के लोगों के बारे में और क्या हुआ है और कैसे गुरुजी की कृपा से सब ठीक हुआ है, वो सब अब अपने इस सत्संग में बताने जा रही हूँ। तो अभी तक मैंने अपने सत्संग में अपने मम्मी और अपने भाई के बारे में और अपने बारे में बात की। अब मैं इस सत्संग में अपने पापा के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक मैजिक का असर हमारे पूरे परिवार पे था, और जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था वो भी हमारे ही घर के बड़े, मेरे पापा के साइड के लोग थे वो। तो उनके ब्लैक मैजिक की वजह से हम चारों पे वो असर था, जिसमें मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई, हम सब आते हैं। तो मेरे पापा चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड है। मेरे पापा ASI पोजीशन से रिटायर्ड है चंडीगढ़ पुलिस से, और उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का बहुत सालों से असर रहा है, और उनके ऊपर लगातार एक के बाद एक ब्लैक मैजिक हुआ है। मेरे पापा पे असर इस तरह से रहा है कि मेरे पापा को बहुत बार उनको वशीकरण किया गया, और ये सब मेरी मम्मी को सपने में गुरुजी के थ्रू, कभी गुरुजी के मैसेज के थ्रू
हमेशा उनको टाइम टू टाइम पता चलता रहा है कि कब कब उनके ऊपर हुआ है ब्लैक मैजिक मेरे पापा के ऊपर। और उसका असर ऐसा दिखता था कि मेरे पापा कोई भी बात मानते नहीं थे, वो मेरी मम्मी की कोई बात नहीं सुनते थे। मेरी मम्मी उन्हें कुछ समझाती थी तो भी मेरे पापा उस बात पे मतलब यकीन नहीं करते थे। और क्या कहते, मेरे पापा पहले इस बात को भी नहीं मानते थे कि जिन्होंने हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें करी है वो उन्हीं के घर के सदस्य है। लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ चीज़ ऐसे हमारे सामने आई, कुछ लोगों ने हमें ऐसी बातें बताई जो मेरे पापा के ही जान पहचान के थे, और उनको पता चला कि ऐसे ऐसे उन लोगों ने मेरे पापा के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में बोला है, जिससे विद द हेल्प ऑफ गुरुजी हमें टाइम टू टाइम पता चल गया कि हाँ कौन हमारे अपने हैं। और मेरे पापा को पता चला कि कौन हमारे अपने नहीं हैं, जिनको वो सोचते थे वो जो उनके अपने, पर वो उनके अपने नहीं थे। तो ऐसे धीरे धीरे गुरुजी ने कृपा करी मेरे पापा के ऊपर, और मेरे पापा की समय रहते रहते टाइम टू टाइम आँख खुली। इस बारे में उनको यकीन हुआ कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे उनके घर के लोग, वो गुरुजी ने उनको बताया वक्त पे मेरे पापा को, और सपने में भी बताया और उन लोगों के थ्रू भी बताया, कुछ जो हमारे घर के थे जिन्होंने ये बात सामने रखी मेरे पापा के, और मेरे पापा को फिर समझ में आया। और मेरी मम्मी को भी वहाँ से हिम्मत मिली कि वो स्टैंड ले उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे परिवार पे छोड़ रखी थी। तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि मेरे पापा से कांटेक्ट बना के रखने की, उनको बार बार फ़ोन करना, मेरे पापा को बार बार मैसेज करना, जबकि मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि उन लोगों से कोई कांटेक्ट रहे मेरे पापा का, क्योंकि वो बार बार मेरे पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे, उनके नाम से ब्लैक मैजिक करते थे, दूर बैठे बैठे ब्लैक मैजिक करते थे। तो वक्त रहते ऐसा हुआ कि फिर मेरे पापा को समझ आने लग गई मेरी मम्मी की बातें, उनको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रहे थे अभी तक, कि वो मेरी मम्मी की बात नहीं सुनते थे। और अभी गुरुजी की कृपा से ऐसा है कि मेरे पापा ने भी कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया है उन लोगों से, काफ़ी हद तक डिस्टेंस मेंटेन किया है। और मेरी ये हिम्मत मेरे गुरुजी ने ही दी है मेरे पापा को, और गुरुजी ने हिम्मत मेरी मम्मी को भी दी कि अब वो स्टैंड ले, अब वो उन लोगों का हमारे घर में आना बंद करवा दे। और इस बार जब उन्होंने कोशिश की हमारे घर में आने की, क्योंकि वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारे घर में आए और फिर कुछ ना कुछ मतलब ब्लैक मैजिक करके चले जाए, कुछ भी ऐसा कुछ कर दे कि हम सब परेशान रहे, हमारे घर में तरक्की ना हो, खुशियाँ ना बने। मिठाई के डब्बे लेके आते थे दिवाली के टाइम पे या रक्षाबंधन के टाइम पे, और उस पे ब्लैक मैजिक का असर होता था, जिस वजह से हमारे पूरा परिवार सफ़र करता था। मेरी मम्मी बार बार बीमार होती थी जब भी मिठाई का डब्बा किसी त्योहार में आता था हमारे घर उन लोगों के द्वारा। तो ये सब का बहुत मतलब चल रहा था हमारे घर में संगत जी। तो वहीं से गुरुजी ने मेरी मम्मी को हिम्मत दी, मेरे पापा को मार्गदर्शन दिया एक कि वो गलत कर रहे हैं जो मेरी मम्मी की बात नहीं सुनते थे। अब मेरे पापा ने गुरुजी ने अपना आप ही सुबुद्धि दी मेरे पापा को, और मेरे पापा ने अब उन लोगों से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है अब नहीं रखा है उन्होंने। और मेरी मम्मी को हिम्मत दी कि वो अपनी आवाज़ उठाए, गलत को हमारे घर में ना आने दे, गलत इंसान को। तो इस बार जब उन्होंने आने की कोशिश की उन लोगों ने, तो मेरी मम्मी ने स्टैंड लिया। मेरी मम्मी ने नहीं उनको मतलब घर में बुलाया, और क्या कहते हैं, मेरी मम्मी ने आवाज़ उठाई इस चीज़ के खिलाफ, और उनको भी ये बोला कि वो जानते हैं वो लोग क्या करते आए हैं आज तक हमारे घर में। मेरी मम्मी ने उन लोगों को भी ये बात बोली, और ताकि उनको एक रियलाइजेशन हो कि एक परमात्मा है हमारे ऊपर, वो दिव्य शक्ति है हमारे साथ जो हमें टाइम टू टाइम वार्न कर रही है कि कौन हमारे लिए गलत कर रहा है, और हमें वहीं से हिम्मत मिल रही है। और हमने अब उनका आना जाना हमारे घर में बंद करा दिया। ये गुरुजी ने ही हिम्मत दी मेरी मम्मी को। तो फिर से गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारे घर में मेरे पापा की आंखें खोली, मेरे पापा को सही मार्गदर्शन दिया, उनको सेल्फ रियलाइजेशन कराया कि वो गलत करते हैं, कि मेरी मम्मी की बात नहीं मानते। और अब मेरे पापा बहुत बहुत ज़्यादा मानने लग गए हम लोगों की बातें। और मेरी मम्मी को भी आपने हिम्मत दी कि वो गलत के खिलाफ बोल सके, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब अपने बारे में थोड़ा और बात करना चाहूँगी। मैं
जैसे मैंने बताया कि मेरी 1 साल की गैप के बाद भी गुरुजी ने मेरे को जॉब दी और क्या कहते हैं उसके बाद मैं वो जॉब करती रही, अच्छे से मेरी जॉब चलती रही, मैं अपने जॉब में अच्छा कर रही थी, अच्छा मेरा सब हुआ। फिर उन्होंने फिर कुछ ब्लैक मैजिक किया क्योंकि वो जानते हैं कि इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सब अच्छा है। हमारे माँ बाप ने हम पे बहुत पैसा लगाया है पढ़ाई लिखाई में हमारी, तो उन्होंने फिर बीच में कुछ ब्लैक मैजिक किया। उनका टारगेट ज़्यादातर मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, ज़्यादा हम तीन, मेरा भाई भी रहा है बट ज़्यादा हम तीन ही उनके टारगेट रहे हैं। तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया और क्या कहते हैं मेरी जॉब को बांधने की कोशिश करी कि मैं आगे प्रोग्रेस ना कर पाऊँ। और एक टाइम ऐसा हो गया कि हाँ मेरी जॉब में फिर से डिफ़िकल्टी आ गई और क्या कहते हैं मेरी जॉब मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा बात आगे हो रही थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई मुझे जॉब में और मैंने फिर अपनी जॉब फिर छोड़ी क्योंकि ये जब जब ब्लैक मैजिक ही करते हैं तब तक असर हो जाता है उन सब चीज़ों का, कभी हेल्थ पे, कभी जॉब पे, बहुत सारी चीज़ों पे। तो अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने भी एक अरदास लगा रखी है गुरुजी के आगे, जो देखते हैं गुरुजी कब सुनते हैं उनकी वो अरदास। तो बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमारी कभी किसी परिवार को, किसी भी इंसान को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं रही है। हाँ, दूसरे लोग हैं जो हमारा बुरा करते हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं, अब उसका तो गुरुजी ही देखेंगे क्योंकि हमें हमारे गुरुजी पे ही विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं है। हम किसी का गलत करने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ कौन है, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं जो खुद सब संभाल लेंगे। हमें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे परमपिता है जो वक्त आने पे सबको जवाब दे देंगे। तो बस मैं ब्लेस चाहती हूँ कि गुरुजी ब्लेस करें मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मुझे सही रास्ता दिखाए और मेरी जल्द से जल्द फिर से मेरी जॉब लगे और मैं फिर से अपना ज्वाइन कर सकूं। ऐसी ब्लेसिंग दे गुरुजी मुझे। और मेरी मम्मी ने जो अरदास लगा रखी है गुरुजी के आगे वो गुरुजी सुने और हम सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी बोलती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अनंत अनंतन शुक्राना। सोनू अंकल आपका भी शुक्राना। मैं रोज़ आपके 7 बजे वाले सत्संग को ज़रूर सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। गुरुजी सोनू अंकल पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरा बहुत मन करता है कि सोनू अंकल मैं आपको लिख के अपना सत्संग भेजूं क्योंकि आप सत्संग पढ़ के उस सत्संग में जान ही डाल देते हैं और गुरु जी से ऐसा फील होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन महसूस होता है, गुरु जी के होने का आभास होता है। गुरु महाराज आपकी वाणी में गुरु कृपा बनाए रखें और मेरी ये आपसे प्रार्थना है। मैं गुरु जी का सोनू अंकल बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल, हर श्वास, हर दिन, और जो गुरुजी ने दिया उसका, जो नहीं दिया उसका, बच्चों के अंग संग रहने का, मेरे ग्रैंड किड एटन नारायण अव्या के साथ रहने का, और मेरी बेटी की जो परेशानियाँ गुरु महाराज मेरी अरदास कबूल करें प्लीज़, ताकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सत्संग जो मैंने अपनी बेटी के लिए आपसे बोला है उसे उसे उसके बच्चों के लिए ठीक रखें और बच्चों को उसके लिए ठीक रखें, सदा उसके अंग संग रहें और उसकी जो परेशानियाँ ठीक करके उसे अपने चरणों में कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन दें। और एक दिन आशा है गुरु महाराज की वो आपके स्वरूप को अपने मंदिर में विराजमान करे, ये मेरी प्रार्थना है। बाकी भी अरदास आप जानते हैं कि बेटी की क्या ज़रूरत है। दूसरा, गुरुजी महाराज मेरे बेटे को, चीकू को वीज़ा स्पॉन्सरशिप आप ही दीजिए, आप ही जॉब दीजिए और मेरे बच्चे अकेला है उसके अंग संग रह के उसके सहाय होइए। और मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती,
मेरे जगह गुरु महाराज सच्चे पातशाह, उसके माता-पिता आप ही हैं, उसकी जॉब में भी आप बॉस हैं। उसके साथ पल-पल रहना और जो उसका अच्छा हो सके वो करना। गुरु महाराज मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसकी लाज रखना। वो छोटा है, नादान है, अकेला है, उसके अंग संग रहना। गुरु महाराज उसकी जो भी करियर की परेशानी है दूर करके उससे, जैसे अपनी संगतों को विदेशों में सेटल किया, ऐसे मेरे बेटे को भी यहाँ सेटल करके उस पर अपना मेहर भरे हाथ रखना। उसका जीवन साथी भी आप ही ढूंढ के देना, उसका घर भी आप ही बनाना। आपने गाड़ी दी है उसके लिए शुक्राना, आप जॉब दिए उसके लिए शुक्राना, आगे वीजा स्पॉन्सरशिप दे के भी उसका आपको कोटि कोटि शुक्राना। मेरी अरदास कबूल करना गुरु महाराज सच्चे पातशाह। मेरे बेटे बड़े के भी अंग संग रहना और मेरी बहू को अपने साथ जोड़ना, अपनी संगत से जोड़ना। हे गुरु महाराज मेरी प्रार्थना है कि उनका घर में वो एक घर को ऊपर का कमरा किराए देना चाहते हैं। आप ही गुरु महाराज ऐसी संगत को वहाँ देना जो आपकी संगत हो और अच्छे लोग हों, जिससे मेरी बहू और मेरा बेटा भी आपकी के साथ जुड़ें और सब भगवानों को मानते हुए आपका भी मान करें। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सोनू अंकल, ऐसा कहते हुए मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और आगे आने वाले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु महाराज मेरी प्रार्थना है मेरे बच्चे एटन के अंग संग रहना, आयरन के अंग संग रहना और मेरी सदा लाज रखना, बच्चों को शक्ति देना, पढ़ने में देना, हर चीज़ का उनका आप ही ने ध्यान रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपका भी कोटन शुक्राना, आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू अंकल। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई भी हो और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी आपको मिले, जो आपने सोनू भैया, सोनू अंकल जी, जो अपने 7 बारी मंत्र जाप, जो हमें 7 जगहों का जो एक दृश्य दिखाया है हमें मंत्र जाप के द्वारा, तो सच में ऐसा लगता है कि जैसे हम दिल्ली पहुंच गए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू भैया, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कल ही सुना उसको, क्योंकि मैं थोड़े दिनों से परेशान थी, क्योंकि जैसे मैंने शुक्राना भी आपको लगाया था 27 तारीख का, मेरे हस्बैंड अंकल का 26 तारीख को मोटरसाइकिल गुम हो गया था। तो संगत जी मैंने बोल दिया था गुरुपा को कि मैं गुरुपा शुक्राना नहीं लगाऊंगी, तो जब तक मेरे हस्बैंड अंकल का बाइक नहीं मिल जाता। तो संगत जी, तो फिर ना गुरुपा के ना मैसेज आए बहुत ही ज़्यादा, तो मैं देख तो रही थी, सुन भी रही थी, तो बस शुक्राना नहीं कर रही थी क्योंकि मन बहुत उदास था। तो मैंने वो कल ही 29 तारीख को मैंने वो मंत्र जाप शाम को सुना, जो 7 बार आपने दिव्य दर्शन हमें करवाए हैं, उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको खूब ढेर सारी ब्लेसिंग मिले सोनू भैया। तो आज ही मेरा 30 जून का शुक्राना है। तो 29 जून को हम कल ना, मैं ना एक मेडिसन लेने गई थी मेरे फेस की। जैसे मेरा फेस है ना बहुत ही ज़्यादा अभी एक टैनिंग और छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत ही बेकार लग रहा है। तो 3-4 महीने से जल प्रसाद भी यूज़ कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो बट पता नहीं गुरुपा की क्या मर्जी है। 10 महीने हो गए हैं, गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ रखा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सोनू भैया, कल है ना हम जगराऊँ गए थे मेडिसन लेने के लिए। तो हम जैसे ही निकले ना, तो रास्ते में ना बटरफ्लाई ने दर्शन दिए मुझे। तो बहुत जगह जगह पर बटरफ्लाई मुझे दिखी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला गुरुपा साथ ही हैं। तो 777 तो मुझे दिखते ही दिखते हैं, उनकी ब्लेसिंग तो मुझे मिलती ही मिलती है। कल तो मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली ना, उदास तो थे हम दोनों मोटरसाइकिल के लिए, बट ना कहीं गुरुपा ने कल दिल खुश भी कर दिया था। तो 55 44 888 333 11 11 000 2 333 तो 777 बहुत ही ज़्यादा एंजल नंबर की ब्लेसिंग जो कल मुझे मिली ना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
तो संगत जी मैं अपनी कज़न के घर गई थी जो उनके जल वर्षा हुई थी गुरु पाक की। तो जल वर्षा तो रुकी हुई थी, तो उन्होंने जल रख रखा था एक कोली में भर के, उनका गुरु पा का स्वरूप रखा था बीच में छोटा सा। तो मैं जल प्रसाद लेकर आई, पता नहीं गुरु पा ने मुझे जल प्रसाद देने के लिए ब्लेस किया था, बुलाया था, तो वहाँ पे मैं गई। तो संगत जी जब हम वहाँ से मेडिसन लेके वापसी जल प्रसाद लेके घर आए ना, तो जैसे हम उनके गली से बाहर निकले ना संगत जी, तो एक ना थार खड़ी थी ब्लैक कलर की, तो उस पर लिखा था गुरुजी। तो मैंने इनको बोला शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये बोले क्या हुआ? मैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है। मैं कि गुरुजी साथ ही हैं। तो संगत जी फिर शाम को ना तो कल का दिन बहुत अच्छा गुरु पा ने दिखाया। हमने होटल से खाना खाया, कज़न के घर पे नहीं खाया, थोड़ी गरीब है वो, तो हम इसके मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि नहीं अच्छा नहीं लगता, चल उनको क्यों गर्मी में परेशान करना। तो संगत जी हमने होटल से खाना खाया, तो गुरुपा ने कल बहुत अच्छी हमें डेट बख्शी। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जब हम होटल से खाना खाकर निकले, तो गुरुपा ने फिर से हमें वही ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। जैसे मैं जाते हुए ब्लेसिंग मिली, फिर आते हुए जब अपने घर आ रही थी, आते हुए तो इतनी ब्लेसिंग मिली ना, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली, 7 नंबर की तो बहुत ज़्यादा मिली। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी फिर शाम को जब हम घर पर आ गए, तो 6-7 बजे मैं बाज़ार गई अपनी बेटी के लिए कुछ ख़रीदने के लिए। तो संगत जी बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी। कल हम भीगते हुए घर आए हैं, तो मैंने बोला गुरुपा देखो हम जल प्रसाद लेके आए ना, तो गुरुपा ने अपनी जल वर्षा कर दी हम दोनों के ऊपर। हम भीगते हुए ना गुनगुनाते हुए आए। कल बहुत अच्छा दिन लगा। टेंशन तो थी बट गुरुपा ने भुला दी थी हम दोनों की टेंशन। तो जल वर्षा बरसात की गुरुपा ने हम दोनों के ऊपर। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी भी साथ थी, तो उसको भी जल वर्षा हुई उसके ऊपर भी। तो रात को फिर हम 9 बजे एक ना धर्मशाला है वहाँ पे ना शिव जी की चौकी रखी थी, क्योंकि आज 30 तारीख को मेरे हस्बैंड अंकल उनके कुछ जो दोस्त थे सब ने ना अमरनाथ की यात्रा पे जाना था। तो कल फिर हमें ना वहाँ पे भी खूब ढेर ब्लेसिंग मिली। हमने लंगर प्रसाद खाया कल भी। तो वहाँ पे ना संगत जी मैं आपको बताना भूल गई, जब हम ना जगराओं से वापस आ रहे थे ना, तो ना एक जैसे खेत और जंगल से नज़र आते हैं ना रास्ते में हम चलते हैं, तो संगत जी वहाँ पे ना कोई शॉप, ना किसी का घर, ना कोई गुजर के गया। तो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई ना गुलाब की खुशबू की। तो मैंने बोला जय गुरु जी। तो ये बोले, मैंने इनको बोला मैं कि आपको खुशबू आई है गुरु पाक की? तो बोले हाँ आई है। मैं कि देखो यहाँ पे कोई दुकान है या कोई गुजर के गया है? तो कितनी अच्छी खुशबू आई। बोले हाँ बहुत अच्छी खुशबू आई है। मैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं। मैं कि शुक्राना शुक्राना बोल दो। तो संगत जी जब हम रात को शिव जी की चौकी पे गए, तो वहाँ पे भी बड़ी अच्छी मूर्त लगी थी शिव जी की, तो मैं उसी को निहारे जा रही थी। और वहाँ पे भी जब हम लंगर प्रसाद खाने गए ना संगत जी, जहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं खड़े थे ना, उतने एरिया में मुझे फिर से खुशबू आई गुरुपा की। गुरुपा ने मुझे कल फिर ब्लेसिंग दी। तो संगत जी रात को सोनू भैया जो आपने मंत्र जाप 7 बार जो आपने दिया है ना, भाई दिव्य दर्शन हमारे को दिखाते हुए बड़े मंदिर के, जो हमने 7 बार मंत्र जाप करने हैं। तो कल ना शाम को मैं बैठी हुई ना मंत्र जाप ही कर रही थी, क्योंकि मुझे चौकी पे जाना था शिव जी की। तो संगत जी मेरे ना जैसे मेरे घर में ही मैंने ना गुरु जी का ना छोटे छोटे स्वरूप अपने कमरे में लगा लिए थे, जहाँ पे मेरा बेडरूम है। तो संगत जी अच्छा नहीं लगता, चलो गुरु पा को सब पता है। तो शाम को ही ना गुरु पा ने ना मेरी थॉट डाली। देखो 2 महीने हो गए मैं ना धूप बत्ती कर रही थी अकेला, जल प्रसाद रखती थी और दीप बत्ती मैं जोत नहीं कर रही थी। मैंने गुरु पा को बोल दिया था, गुरु पा मेरा जब खुद का घर होगा ना, फिर मैं आपके कॉर्नर में मंदिर बनाऊंगी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं आपकी सेवा कर रही वैसे खुश हो जाओ गुरु पा। तो संगत जी पता नहीं गुरुपा की क्या मर्जी है, 2-3 महीने बाद है ना मेरी सोच में ना, कल जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया ना, सोनू भैया बड़ी पावर है सोनू भैया मंत्र जाप में, जो महामंत्र जाप आपने कल करवाए हैं ना, बहुत शक्तिशाली मंत्र जाप हैं। तो मैं ना ऐसे आंखें बंद करके बैठी हूँ। तो संगत जी जहाँ पे हमारा एक छोटा सा और कमरा है, आगे मेरे सासू माँ लेटते हैं, वहाँ पे दीवान बेड है। तो 8-9 महीने पहले मैं बेड पे चढ़ के ही सेवा करती थी। एक बारी बनी हुई है लकड़ की, उसमें खाने बने हुए हैं, फर्नीचर जैसे बना होता है ना, शोकेस बनाते हैं हम, गिफ्ट वगैरह कोई शो पीस रखने के लिए। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने मंदिर सजा दिया था, मैंने गुरुपा की मूर्त सजा दी थी। तो संगत जी फिर ना 2 महीने पहला हमारी जोत बत्ती करनी भी वहाँ पे छूट गई थी, क्योंकि हस्बैंड अंकल के साथ झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने ब्लेसिंग वगैरह सब फेंक दी थी। तो पता नहीं क्या कष्ट था, चलो छोड़ो संगत जी। तो फिर ना उसके बाद संगत जी गुरुपा ने ना कल मैं सोनू भैया ने जो मंत्र जाप दिया था ना, तो मंत्र जाप करते करते ना जब 7वां मंत्र जाप हुआ ना,
तो जब सोनू भैया बोलते हैं कि हम मंत्र जाप करते हुए वापस बाहर आएंगे, तो संगत जी एकदम गुरुपा ने ना मुझे थॉट डाली, क्योंकि ना हमारे ना ऑपोजिट ही बारी है, जो लकड़ की बारी है ना, जहाँ पे रेंट पे हम रहते हैं, मेरी सासू माँ का छोटा सा कमरा है, वहाँ पे ना दो ऑपोजिट बारी है लकड़ की। तो एक में स्टील के बर्तन भरे हुए थे, 3 खाने वाली थी वो, तीनों में ना स्टील के बर्तन भरे हुए थे संगत जी। तो देखो गुरुपा ने मेरी थॉट क्या डाली। तो हस्बैंड अंकल ने भी यात्रा पे जाना था, वो तो गुरुपा का मैसेज आया कि 7 दिन की शुक्राना सत्संग कर, तो और ना ये मंदिर को ना यहाँ से ना हटा के वहाँ पे लगा। तो मेरा ना एकदम ही उसी बारी की तरफ ध्यान गया, तो मैं ना मंत्र जाप करते ही बोली, और गुरुपा का साथ ही मैसेज आया कि 7 शुक्राना कर पुत्र, 7 दिन का। तो मैंने बोला गुरुपा मैंने तो शुक्राना के लिए मना किया आपको, आपने फिर मुझे मैसेज दे दिया। तो पता नहीं संगत जी गुरुपा की क्या मर्जी है, क्योंकि हस्बैंड अंकल भी अमरनाथ यात्रा गए हैं। तो गुरुपा उनको सबकी यात्रा ब्लेस करना, जैसे गए हैं वैसे हाथ पकड़ कर लेकर आना। सुबह मैंने उनको आपका आशीर्वाद देकर भेजा है, टीका लगा कर भेजा है, और पॉकेट स्वरूप उनके जेब में ही रहता है। तो मैंने उनको बोला गुरुपा को याद करते जाना। तो संगत जी जैसे ही मैं बाहर निकली ना गली में अपने उनको छोड़ने के लिए, तो ना बटरफ्लाई, हल्के ब्राउन कलर में जो बटरफ्लाई हमारी इमोजी में भी बनी होती है ना, व्हाट्सएप वगैरह में हम डालते हैं जो इमोजी, सेम वही इमोजी ना आगे आगे भागे जा रहे हैं गुरुपा मेरे गली के बाहर। तो मैंने बोला वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, चलो 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 अपने बच्चों के साथ चलो। तो संगत जी गुरुपा ना काफ़ी देर तक मेरे साथ साथ चले हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी सॉरी मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा सोनू भैया। तो गुरुपा की जो आज की ब्लेसिंग थी ना, तो पुत्र शुक्राना 7 दिन का शुक्राना कर। गुरुपा बोले जैसे मैंने मंदिर चेंज किया ना, तो सोनू भैया जो ये थंबनेल था कल की सत्संग का था, तो मैंने जो मंदिर नहीं सॉरी आज की सत्संग का ही था, तो मैंने ना सुना नहीं था क्योंकि मैं थक चुकी थी, तो करते करते ना मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। तो जो थंबनेल आया ना सोनू भैया, तो उसमें गुरुपा ने ये लिखा है, ये बोले दिल खुश कर दिया बेटी, अब ये सुन तूने अपनी जिम्मेदारी बहुत शिद्दत से शिद्दत से निभाई है, शिद्दत से निभाई। अब चिंता ना कर, सारी अड़चनें दूर होने वाली है। ये सत्संग सुन, तुझे दिव्य संदेश दे रहा हूँ। गुरुजी बोले अब तेरे घर में धन वर्षा होगी, देखती जा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा को पता है कि मुझे धन की सच्ची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरुपा बोल रहे हैं कि जैसे अड़चने आ रही हैं तेरे काम में, अब अड़चने कोई नहीं आएंगी गुरुपा, बाकी सब कुछ आप जानते हो। हस्बैंड अंकल अमरनाथ यात्रा गए हैं, उनकी यात्रा को सफल करना, सब बच्चों की यात्रा को सफल करना, जो उनके दोस्त गए हैं साथ उन सबकी यात्रा को ब्लेस करना, सबके बच्चे सही सलामत घर आ जाए गुरुपा। तो वो जा रहे थे तो मेरी आंखों में पानी था, तो बहुत दूर की यात्रा है गुरुपा, अपने बच्चों को सही सलामत घर पे ले आना, अच्छी यात्रा अच्छे दर्शन करवाना उनके, और आप उनके साथ रहना। तो सोनू भैया मेरी ये सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो गुरुपा से विनती भी करना सोनू भैया कि मेरे हस्बैंड अंकल का बाइक मिल जाए, तो बहुत दूर जाते हैं वो काम पे, तो मुझे बहुत तरस आता है। सोनू गुरुपा प्लीज़ थोड़ा सा तरस खा लो अपने बेटे के ऊपर। तो गुरुपा ने तो चलो बोल ही दिया है कि तेरे घर में अब धन वर्षा होगी, तूने दिल खुश कर दिया है। तो मुझे भी लगता है, मैंने संगत जी आज कड़ा प्रसाद भी बनाया है, सोमवार का दिन था, तो गुरुपा ने आज मुझसे ये ब्लेसिंग दी। मुझे गुरुपा बोले कि तुझे बहुत ब्लेस करने वाला हूँ मैं, तो मेरी एक खास संगत में से तू मेरी बेटी है। तो गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं कि बेटी खुश हो जा, फूलों की तैयारी कर ले, फूलों की तैयारी कर ले, तेरे घर में आ रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता गुरुपा किस रूप में मेरे घर आएंगे संगत जी, तो मैं गुरुपा का वेट कर रही हूँ संगत जी। मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए, तो सोनू भैया आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और दूध का भोग लगवाया था गुरुपा को, तो मैंने जहाँ पे मंदिर किया है, तो गुरुपा बहुत खुश है। गुरुपा का मैसेज भी आ गया है कि बेटी तूने मेरा दिल खुश कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा, बस इसी तरह मेरे घर को ब्लेस कर दो और मुझे एक अच्छा सा घर दे दो गुरुपा। बस मुझे बहुत सपने की आस है ये, मुझे एक मेरी बेटी को अच्छा सा घर दे दो गुरुपा। आपको पता है चूहों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, वो मेरे फ्रिज के अंदर तक चले जाते हैं गुरुपा, मैं किस तरह भोग लगाऊं आपको। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गंदगी में रह रही है गुरुपा, मेरे पे कुछ तो कृपा कर दो, कुछ तो दया कर दो, भीख दे दो चाहे मुझे गुरुपा, भीख में ही मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेहरा वाले मेहरी करो, झोली मेरी भी अब तो भरो,
मेहरा वाले मेहरे करो, झोली मेरी तो अब तो भरो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आंटी जी जिस 7 टाइम्स मंत्र जाप के बारे में बात कर रहे हैं वो मंत्र जाप सोनू अंकल ऑफिशियल वाले चैनल पर उपलब्ध है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3300। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी से कुछ विशेस मांगी थी और गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि जब वो मेरी विशेस पूरी कर देंगे तो मैं शुक्राने का सत्संग करूँगी। इसीलिए मैं ये शुक्राने का सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है आपने हमेशा मेरे अंग संग रहे हैं और आगे भी हमेशा मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहेंगे। उन्हें हमेशा सुखी रखेंगे और बहुत अच्छी हेल्थ से ब्लेस करेंगे। से तो सब बोलते हैं कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। फिर भी मैंने कुछ मांगा और गुरुजी ने वो मेरी विश पूरी करी। इसलिए मैं इस शुक्राने का सत्संग करना चाह रही थी और बस मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। और गुरुपा, आप ऐसे ही मुझसे रोज अपना शुक्राना सत्संग करवाते रहिएगा गुरुपा। मुझे ये सेवा बख्शिएगा गुरुपा, ताकि मैं सारी संगत के साथ वो चमत्कार शेयर कर सकूं जो मेरे गुरुपा मेरे लिए रोज करते हैं। थैंक यू गुरुपा। सबसे पहले तो शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू मेरी प्यारी दी है और मेरी सबसे प्यारी संगत है, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। यू आर द बेस्ट, यू आर माई बेस्ट डैड। थैंक यू गुरुपा। और आज का शुक्राना ये है संगत जी, कल मैं गुरुपा के सत्संग पे गई थी और वहाँ पे बहुत अच्छा डिवाइन प्रसाद, मैंने लंगर प्रसाद खाया और उसमें कड़ा प्रसाद इतना स्वाद था संगत जी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में जो था, तो मेरे मन में एक थॉट आया कि काश थोड़ा कड़ा प्रसाद और मिल जाता तो मज़ा आ जाता। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, अपने आप को बोला कि ये लालच अच्छी नहीं, जो प्रसाद है उसे प्रसाद समझ के ही खाना चाहिए, सारी संगत को मिलना चाहिए। तो मैंने गुरुपा को देख के और मैं मुस्कुराई। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड सेवा कर रहे थे फ्रूट्स बांटने की लास्ट में प्रसाद में, उनको एक आंटी आते हैं, बोलते हैं बहुत सारा कड़ा प्रसाद है, आपको मैं पैक करके दे दूं घर के लिए। उनको 2 बड़े ग्लास भर के, यूज़ एंड थ्रो जो आते हैं, वो बड़े 2 ग्लासेस भर के उन्होंने कड़ा प्रसाद पैक करके दिया संगत जी। और जब मैं वापस लौट रही थी कार में, जब मैंने देखा तब भी मुझे क्लिक नहीं हुआ। घर पे आके मुझे याद आया कि हाँ, मेरे को तो इच्छा हो रही थी थोड़ा कड़ा प्रसाद और मिल जाता तो। और कैसे मेरे गुरुपा ने मेरे लिए इतना भर भर के कड़ा प्रसाद दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। तो गुरुपा अपनी बेटी
अपने सारे बच्चों की ऐसे मन की मुरादें पूरी करते हैं संगत जी, और एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ब्लेस करते हैं हमें, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे बेटे को कल एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए सर्टिफिकेट मिला। ही इज़ इन 12th ग्रेड, और गुरुपा को मैं मैसेजेस करती थी कि गुरुपा इसको कौन गाइड करेगा, इसको आप ही रास्ता दिखाइएगा। मैं गॉड को और यूनिवर्स को प्रे करती थी हमेशा कि मेरे बच्चों को आप ही गाइड करिएगा करियर के लिए, क्या क्या करें क्या ना करें। तो मैंने सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ रखा था, और गुरुपा उसे ऐसे गाइड कर रहे हैं संगत जी। वो खुद ब खुद इंटर्नशिप के लिए कर रहा है, खुद ब खुद उसे स्कूल से गाइडेंस मिलता है तो वो वहाँ पे वर्कशॉप्स पे जाता है। और अभी ये तीसरा सर्टिफिकेट कुछ ही दिनों में उसे मिला है संगत जी। तो ये गॉड गिफ्ट है, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे 3-4 दिन से मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के कि तेरे बेटे के लिए मैंने रास्ते खोल दिए हैं तरक्की के, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी होंगी। ऐसे मैसेजेस बहुत दिखा रहे थे गुरुपा। तो थैंक यू गुरुपा, ये बच्चे आप ही के दिए हैं और आप ही ने इनको अच्छा उज्जवल भविष्य देना है गुरुपा। पूरी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, जो ये सत्संग सुन रहे हों उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों, ऐसी मैं अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, एंड आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7860। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अपने गुरुपा के चरणों में, कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनके गुरु मंत्र द्वारा सत्संग शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार दिन सुबह 5 बजे आँख खुलती है संगत जी। तो 5 बजे आँख खुलती है तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, और मंत्र तो इतना जल्दी जप नहीं करती, तो सिर्फ नहा के सोची कि दिया जला देती है, भगवान को साफ उफ करके भोग लगा देती हैं कुछ फल फ्रूट का। उसके बाद मुझे 6 से 7 बच्चे का तैयार स्कूल भेजना रहता है संगत जी, तो 1 घंटा मैं बच्चे में लग गई। उसके बाद मैं मंत्र जाप की, मतलब पहले दिया कम से कम नहा के दिए झाड़ू ला के नहा के दिया जला करके, और फिर बीच में बच्चे को एक की, फिर बाद में पाठ उठ की संगत जी। बहुत सारा पाठ करती थी, लेकिन क्या है कि समय के अभाव में ज़्यादा नहीं कर पाई संगत जी। फिर कुछ घर पे की, कुछ मंदिर पे कर ली, जैसे काली माता का हुआ, शिव जी का स्तुति, शिव चालीसा, शिव जी का आरती, हनुमान चालीसा, फिर घर पे जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, ये सब चला संगत जी। तो सुबह में चलो उनकी कृपा से ये सब हो गया, क्योंकि काम इतना रहता है, जिम्मेदारी, बच्चे लोग का स्कूल नहीं हो, कितना भी शरीर चला लो नहीं होता है संगत जी। सारा दिन झूलते रह जाता है आदमी, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करने वाला रहता है संगत जी। तो उसी तरह मैं सब को करके, और मैं भूल गई थी आज कड़ा प्रसाद बनाना। फिर मुझे एक वजह याद आया कि कड़ा प्रसाद गुरुपा बोले थी कि 3 या 4 या 5 3 सोमवार के दिन ये हल्दी डाल के शिवलिंग पे, और उसका जल चढ़ाया हुआ घर पे ले आकर सभी को पिलाना, छीटना है, उससे नहाना भी है, इससे दरिद्र घर में भी छीटना है, तो इससे दरिद्र दोष भी दूर होता है। और 3 सोमवार ये कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाना है। तो मैं तो लगभग जब भी सोमवार को होता है तो कड़ा प्रसाद, खीर नहीं था आज, तो आज गुरुपा मुझसे हलवा प्रसाद का सेवा लिया संगत जी। तो हलवा प्रसाद बना के ले गए थे। छत पर गई मैं, कबूतरों को आज
मतलब रोटी वोटी खिलाते हैं खाना देने, तो सीढ़ी पे कल जो छोटी सी बटरफ्लाई ब्लैक वाइट मतलब छिटपुट कलर था संगत जी, और साइड से उसका पत्ती कटा हुआ था संगत जी। आज गए तो कोना में मरी हुई पड़ी थी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा इस रूप में हमारे काटे हैं, उससे अपने दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। पता नहीं कौन कौन सा कष्ट काट के उन बेचारों बटरफ्लाई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फिर उसको ले आके मैं गमले में रखी रही हूँ। जैसे ही वहाँ पे वाइट कलर का बटरफ्लाई वहाँ से, फिर मैं प्रार्थना की कि प्लीज़ गुरुपा इनको जो भी आत्मा है इनको आप मुक्ति प्रदान कीजिएगा, इनको आत्मा की शांति प्रदान कीजिएगा संगत जी। फिर वहाँ पे वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी, शुक्राना गुरुपा। आजकल तोता जो हरा कलर का होता है संगत जी, तो तोता बहुत दिख रहा है संगत जी। उसके बाद मैं कड़ा प्रसाद बनाई, उसके बाद थोड़ा सा लेट हो गया संगत जी। और आज गाय के लिए भी रोटी निकाल के ले गई थी, गुड़ डाल के खिला। ऐसे तो गुरुपा बोले डेली, लेकिन डेली नहीं पार लगता है संगत जी। तो छत पे ये हुआ, खिला के आई, फिर वो बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी दिखी। और मेरे कल रात में दो छिपकली मेरे किचन के गैलरी में संगत जी। पता नहीं किचन में क्या है, एक छोटा कीड़ा टाइप का उसके छत की तरफ, किचन के ऊपर की तरफ चलते रहता है संगत जी। और बोलते कि किचन में बहुत नेगेटिविटी है, और वो चींटी के टाइप का भी आता है जो कि सब नकारात्मकता फैलाता है। चींटी टाइप का आता है संगत जी। किचन में कुछ न कुछ है जो उसी गैलरी में कल रात बड़ा सा एक छिपकली, एक छोटा भी। आज भी गए कपड़ा डालने अभी भी संगत जी, तो उसके बेसिन में एक ड्राई बालकोनी में बेसिन है, उसमें छोटी छिपकली है। तो गुरुपा इस तरह से हमारे घर को रक्षा प्रदान कर रहे हैं संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल जी जैसे ही ऑफिस के लिए जा रहे थे, दरवाज़ा पे एक वाइट कलर की बिल्ली बैठी हुई थी संगत, एकदम चिकनी चकनी, एकदम साफ सफ़ेद, उसमें लाल लाल डॉट था संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल जैसे गए वैसे गुरुपा बोले थे कि बिल्ली को दूध पिलाने के लिए, तो कहीं भी हमको मौका नहीं मिलता, कहीं भी रखेंगे और वो चला जाएगा, तो समझ में नहीं आता था। तो आज खुद बिल्ली चल के आई थी, तो मैं दूध निकाल के सीढ़ी पे रख दी संगत जी। लेकिन वो नहीं पी, 2 बार 3 बार उसके मुंह के पास ले गए, लेकिन पता नहीं किस गुरुपा का रूप था, क्या था, मुझे कुछ समझ में। आज वो डर भी, और बार तो बिल्ली भाग जा रही थी, लेकिन वो डर भी नहीं रही थी संगत जी। वो मेरे घर में घुस गई, आराम से बेडरूम में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे जाना पहचाना, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा ही है, एकदम सफ़ेद, उस पर लाल लाल, इतना चिकन चकन धोया धाया। और क्या कहते हैं, बेडरूम में आई तो मेरे अलमारी जो टूटा हुआ है संगत जी, साड़ी वगैरह है, और कुछ जो हमेशा बोलते हैं कि तुम अपनी अलमारी चेक कर, अलमारी में कुछ पड़ा हुआ है संगत जी। तो इतना हम क्या निकाले एग्जैक्ट हमको समझ में नहीं आता है संगत जी। तो वो अलमारी में जाके और अंदर घुस के अंदर कपड़ों पे बैठ गई, पता नहीं क्या। उसके बाद वहाँ पे बैठी, फिर थोड़ा देर के बाद देखे बेड पे आके, जो कि हम चादर निकाले हुए थे, हमेशा बोलते हैं कि तेरे गद्दा पे कुछ है, खून का छींटा है या शमशान का राख है संगत जी, वहाँ पे लेट गई। फिर वहाँ पे लेट, जब जैसे मैं देख रही है आँख बंद करके, ऐसे जैसे सोता है आदमी संगत जी, वैसे सो रही है आदमी के जैसा। मुझे देख के बिल्कुल नहीं भाग रही, आराम आराम से। तो मैं तो दूध भी रखी थी पर पी नहीं, पता नहीं। उसके बाद मेरे दरवाजे के पीछे, मतलब ऐसे सोफा के पास भी वो सूंघी, भगवान जी का जहाँ मंडप है वहाँ उसके नीचे भी वो जाके देखी मैंने। इधर सिर्फ किचन में और मेरे पति अंकल के रूम स्टडी करते हैं उस रूम में वो नहीं गए संगत जी।
बाकी सब रूम में जाके फिर बाहर चले गए। फिर मैं दरवाज़ा लगा दी क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना था, फिर बाहर जाना था संगत जी। मुझे लगा कि लॉक ना हो जाए संगत जी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा ही आए हैं और अपने घर को पूरा परीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ मतलब कुछ निगेटिव एनर्जी है जो है। मुझे तो ऐसे ही महसूस हुआ क्योंकि दूध भी दिए पर पिए नहीं, पराठा थोड़ा सा खिलाना चाहे वो भी नहीं खाए। तो अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ जो पता नहीं किस किस रूप में एकदम अजीब लग रहा था। अनजान बिल्ली और डर भी नहीं रही थी हमसे, आराम आराम से घर में घूम रही थी जैसे गुरुपा ही है। तो थैंक यू गुरुपा जो भी है, तो आप है या कोई और, लेकिन मुझे डर नहीं लगा संगत जी। तो उसके बाद मैं मंदिर गई संगत जी। मंदिर गई तो रास्ते में ये क्या कहते हैं ढेर सारा बटरफ्लाई साथ साथ में गई। शुक्राना गुरुपा 7 ब्लेसिंग मिलते गया। फिर मंदिर गए, वहाँ पे भी बटरफ्लाई छोटी छोटी पीली कलर के डबल बटरफ्लाई दिखी। फिर वहाँ पे अच्छे से पूजा वूजा की संगत जी, और फिर गाय की रोटी खिलाने जा रही थी तो वहाँ पे 555 का ब्लेसिंग मिला। उसके बाद मैं घर आ गई संगत जी। पूजा भी करने जाते हैं, जो कवा हमारे छत पे आते हैं ना, ऐसा लगता है वहाँ भी मैं पीपल का पेड़ है जो नहीं रखते, कभी रखते थे कभी नहीं रखते थे खाना, मतलब जो भी पूजा वूजा करते थे कि हमको लगता था सिर्फ एकादशी के दिन ही पीपल के पेड़ पे पूजा करना चाहिए संगत जी। लेकिन वहाँ पे जैसे शिवलिंग पे पूजा करते हैं वहाँ पे वो प्रसाद वसाद चढ़ाते हैं, वहाँ पे संगत जी पीपल का पेड़ ऊपर कौवा काय काय करने लगता। मुझे पता नहीं अंदर से फील होने लगता है कि हमारे पूर्वज हैं, जो भी है हमारे पितृ हैं। तो मैं वहाँ पे जल वल चढ़ाई और फिर वहाँ पे भी हलवा प्रसाद रख दी संगत जी। उसके बाद पहले ही गई तो आज क्या कहते हैं ये बेलपत्र का पेड़ था, वहाँ पे भी गुरुपा पहले बोले हुए थे कि सोमवार, लास्ट सोमवार को, महीना के लास्ट सोमवार को पूजा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। और वहाँ शिव पार्वती का शायद ये होता है, धन लक्ष्मी का ये बनता है, मुझे तो उतना याद नहीं संगत जी। तो बेलपत्र के पेड़ पे भी मैं दिया जलाई, जल और फिर हलवा प्रसादी सब ये की। तो अच्छे से पूजा वूजा करवा दिए गुरुपा, बहुत अच्छे से ब्लेसिंग वशिंग भी साथ साथ। तितली आई, तितली जाने में भी तितली आना। फिर जैसे घर के पास आए वैसे बारिश, अमृत बारिश गुरुपा का आज बोल कितना सत्संग में सुन भी किए कि अमृत बारिश में भीग भीग के तेरा नज़र मैं काटूंगा। और आज 2-3 बार जब मैं बाहर गई तब अमृत बारिश गुरुपा हम पे गिरा के नज़र काटते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना, अपने बेटे अंकल के, अपने बेटी अंकल के, सबको संभाल रखें गुरुपा। और शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप उन बटरफ्लाई की भी आत्मा को शांति दीजिएगा। और हमारे जो भी गुनाह है, जो पहले का, इस जन्म का, पिछले जन्म का, जो भी हमसे गलती हुआ है गुरुपा, है हमारे माता पिता, है हमारे पूर्वज, हमें माफ़ कर दीजिए। जो भी हमारे से गुनाह हुआ है, जिस प्रकार का भी गलती हुआ, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हम आपके बताए हुए मार्ग पे चले, यही उद्देश्य रहे संगत जी। और हमेशा मेरे मोहल्ला में ट्रक आता है जिस पे ओम लिखा रहता है, तो लगभग डेली कहियो है कि नहीं दिखता है, हमेशा। आज भी मैं मंदिर से आ रही थी संगत जी, बच्चे को स्कूल से लेके आ रही थी संगत जी, तो उस समय ओम का दर्शन हुआ। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। बच्चे को भी लाने गए तब भी बटरफ्लाई बच्चे के ऊपर से, हमारे ऊपर से आके ब्लेस करता है संगत जी। तो अपने गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जो आप हमेशा साथ साथ। आजकल डेली अमृत बारिश, छत पे भी जाते हैं कबूतरों को खाना खिलाने, तो वहाँ भी बारिश कराते हैं अमृत वर्षा के। तो अपने गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9951। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। सत्संग शुरू करने से पहले मैं महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोट नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो शुक्राना कर, जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी उतनी जल्दी तुझे कष्टों से निवारण मिलेगा। संगत जी, 1 मंथ से मुझे नेगेटिविटी ने घेरे रखा था। मन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। बात बात पर गुस्सा आना, अपने हस्बैंड पर लड़ने लगती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे मन में इतने गलत विचार क्यों आ रहे हैं। संगत जी, कुछ बातें हम शेयर नहीं कर सकते, हमारे गुरुपा सब जानते हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे पल पल संभाला है। गुरुपा के रोज़ मुझे मैसेज आते हैं, तो जब भी तुम्हारा मन शांत हो तुम मंत्र जाप कर लिया करो, गुरबानी सुनो। जितना ज़्यादा ध्यान से मन पाठ में लगाओगे उतनी जल्दी तुम स्थिर हो जाओगी। संगत जी, जब भी गुरु जी के टेलीपैथ द्वारा कोई मैसेज मिलता है तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि गुरुपा मेरे आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं, मेरा ध्यान रख के रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ भी संगत जी कोई तो है हमारा ध्यान रखने वाला, हमें समझने वाला। जय जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु कहते हैं हमारी परेशानियाँ टेम्परेरी हैं, ये सदा रहने वाली नहीं है। मंत्र जाप करो, अपने कर्म सही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिया हुआ वचन पत्थर की लकीर है। मन में कोई वहम मत पालो, वहम का कोई इलाज नहीं। अच्छा अच्छा सोचा करो तो अच्छा ही होगा। मैं गुरुपा कोटन कोट धन्यवाद करती हूँ। गुरुपा ने मुझे संभाला। गुरुपा आप सारी संगत के साथ ऐसे ही रहना। शुक्राना मेरे मालिक। संगत गुरु जी का एक और धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मेरे मई के स्टार्टिंग में मैंने अपनी आई साइट चेक करवाई तो मेरी आई साइट काफ़ी वीक हो गई थी, काफ़ी धुंधला नज़र आ रहा था मुझे। तो गुरु जी ने उन्हीं दिनों में मुझे काफ़ी आँखों के रिलेटेड सत्संग सुनवाए और मुझे उपाय भी दिया, बेटा अपनी आँखों में जल प्रसाद की बूंदी कुछ पाया करो ताकि आपकी आँखों में धुंधला नज़र आता है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं गुरुपा का दिलों धन्यवाद करती हूँ, गुरुपा ने मुझे इतना संभाला है। और कुछ दिनों पहले मुझे पेट में प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुपा ने मेरे सत्संग सुनवाए और वो भी काफ़ी अब ठीक हूँ। मैं गुरुपा का बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करती हूँ। गुरुपा ने मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। मेरे हस्बैंड को भी गुरुपा ब्लेस करना और मेरे घर के सभी परिवार वालों को भी ब्लेस करना। गुरुपा सभी आपको अच्छे से माने और मैं आपका दिलों धन्यवाद करती हूँ। गुरुपा आपने मेरे बहुत सारे काम बनवाए। गुरुपा जब भी मैं आपकी संगत बनी हूँ ना, मैं 1.5 साल हो गया मेरे बहुत ही कष्ट भी आए, लेकिन मुझे पता नहीं चला वो कहाँ आए कहाँ गए, मुझे नहीं पता चला। गुरुपा ने मेरे बहुत रक्षा की है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, यदि मैं सत्संग करते मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। 8780 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी संगत जी और मेरी सोनी बहन को भी मेरा जय गुरु जी, राधे राधे, सीताराम। संगत जी, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। मैं पहले अपने गुरु पापा का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पापा। संगत जी, मेरे पापा ने बताया है कि पुत्र तू आते जाते थोड़ा सा ध्यान रखा कर, पति को नज़र लगी हुई थी हटा दी। शुक्राना मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आएगी तरक्की की बहार। तूने मुझे पहचाना नहीं बेटी, मैं तेरे घर कष्ट काटने आया था। तेरी गाड़ी अब जा रही है एक नए रास्ते पर। शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा कहते हैं पुत्र बाहर जाते वक्त मेरे गुरु तेरे गुरु को बोला कर कि पिताजी मेरे साथ रहें, जाते भी और आते भी सदा साथ रहना। पापा कहते हैं पिताजी घर में पहले प्रवेश करना, फिर देख तेरे पिता कैसे ध्यान रखते हैं। परिवार में सबको बोल नज़र तो क्या कोई परेशानी नहीं आएगी। पापा ने कहा मंत्र जाप करती रहे। शुक्राना मेरे को पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे पापा। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु पापा। पापा ने बताया है आज मैं तेरे पति से वशीकरण भस्म करूँगा और तेरे बच्चों के सर से काला जादू तंत्र दूर हटाऊँगा। बेटी तेरे लिए कड़वा संकेत है दे रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रख कर 7 बार धीमी आवाज़ में गुरुवाणी चलाकर अपने घर पर छोड़ दे। तेरे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा। पापा ने बताया पुत्र तुम्हारे बच्चे की तरक्की में जो भी बाधा आ रही है उसका निवारण बता रहा हूँ। पापा ने बताया था बुधवार के दिन मंदिर में जाकर 7 हरी इलायची गणेश जी के सामने अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना करते हुए चढ़ानी है और 2 लड्डू का भोग लगा देना है। ऐसा करने से गणपति बप्पा तुम्हारे बच्चे की तरक्की में आ रही हर बाधा को दूर कर देंगे। शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। पापा कहते हैं पुत्र खुशियाँ तेरा रास्ता देख रही हैं। अब तेरा कल्याण शुरू हो जाएगा, रौनकें लगेंगी तेरे घर में। शुक्राना मेरे गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से भी गुरु पापा हर स्वास्थ्य शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु पापा का मंत्र जाप के साथ दूसरे शुक्राना की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पापा। शुक्राना मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लव यू पापा, लव यू। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7800। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। सोनू भैया, मैं अपना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में ही सुनाना सोनू भैया। आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, सत्संग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत दिन से मैसेज ब्लेस कर रहे हैं मुझे, शुक्राना कर। मेरा बेटा छोटा वाला अक्षरधाम मंदिर के पास जा रहा था, उसका फ़ोन चोरी हो गया। 80,000 का उसका फ़ोन था। गुरु जी से अरदास लगाई हुई है उसका फ़ोन मिल जाए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग देना गुरु का। पति अंकल है वो भी परेशान है, बड़ा बेटा वो परेशान है, छोटा बेटा वो परेशान है। बस जिस साल में गुरु जी रख रहे हैं, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखना गुरु जी।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग सोनू भैया अपनी मधुर आवाज में शेयर करना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।